अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप बड़ी गहराई से सोचना, आपके लिए बहुत फायदे में आएगी। तो क्या होता है कि एक गुरुजी और उनका शिष्य था। तो शिष्य बोला, गुरुजी मैंने आपका सब कुछ सीख लिया है, अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। तो गुरुजी बोले, ठीक है, अगर शिष्य आपने सब कुछ सीख लिया है तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, आप वो क्या है, उससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं तो सब कुछ मैंने अब सब कुछ सीख ही लिया तो सब कुछ कर ही सकता हूँ मैं, है ना। तो शिष्य बोला, गुरुजी आप ले लीजिए और मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। बोले, गुरुजी ने कहा ठीक है। तो बोले, जाइए आप कल बड़े सुबह से आना, मैं आपसे कल ही आपको से प्रश्न पूछूंगा। बोले ठीक है। तो शिष्य गया और सुबह से आ गया। बोले, हाँ गुरुजी। बोले, आपके पास 3 ऑप्शन है। शिष्य बोला, क्या गुरुजी 3 ऑप्शन है? तो गुरुजी ने कहा, 3 ऑप्शन इस प्रकार से है कि ये जो घर देख रहे हैं आप, उसके ऊपर कड़ी लगी हुई थी। बोले, इसके अंदर 3 बैल हैं। क्या है? 3 बैल हैं, और उन 3 बैलों में से आप किसी एक की मुझे पूंछ पकड़ के दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको सभी ज्ञान हो गया है। शिष्य थोड़ा मोटा तगड़ा अच्छा खासा फिट फाइट और स्वस्थ था, वो तो उससे थोड़ा अहंकार आया। बोले, गुरुजी आपने ये जब पूछा इतना सा सवाल, बोले अभी हल पकड़े देते हम। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो बोले, ये रहा आपके पास, और गुरुजी ने कड़ी खोल दी। बोले, ये रहा पहला बैल। तो गुरुजी ने जैसे पहले बैल निकाला तो सबसे पहला बैल था, तो वो एकदम वैसा समझ लो आप सड़ियल सा भिड़ा हुआ, खूब गोबर से पोता हुआ कि उसमें बदबू आती हुई कि उसको छूने का भी मन नहीं करे। तो उसने नहीं छुआ। तो उसके सामने आया जैसे ही शिष्य के सामने बैल, तो शिष्य बोला, अरे अभी क्या होगा, अभी तो 3 और बैल है, अभी 2 बैल और है, अगर हम इसकी पूंछ नहीं पकड़े तो क्या होता है। तो शिष्य ने वह पहला बैल निकल जाने दिया। अब दूसरा बैल गुरुजी ने, अब उसने कहा दूसरा बैल आया। दूसरा बैल क्या था कि बहुत बड़ा सांड टाइप का था, और ये समझ लो अगर कोई उसको छूता तो वो इतना बेहतरीन तरीके से मारता कि उसको जो भी पकड़ता उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। तो वह बहुत ही भयंकर था। तो शिष्य ने कहा कि अब ये दूसरा वाला है, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा आघात भी हो सकता हूँ, तो इसको छोड़ो, अरे अगला तीसरा तो है भी। तो उसने क्या किया, उस दूसरे बैल को भी जाने दिया। अब दूसरा बैल भी निकल गया। अब आया तीसरा बैल। अब वो शिष्य तो पूरा कॉन्फिडेंस में था कि अब तीसरे बैल को तो मैं पकड़ ही लूंगा। तो जैसे ही तीसरा बैल निकला तो क्या है भैया, उसके पूछ ही नहीं थी। अब वो पूछ पकड़े तो पकड़े कैसे, तो उसे पूछ नहीं थी। अब शिष्य ने, गुरुजी ने कहा शिष्य से, क्यों तुमने एक भी बैल की पूछ नहीं पकड़ पाई? तो वो शिष्य बोला, गुरुजी अभी मेरा ज्ञान अधूरा है। और इस कहानी से सीख क्या मिलती है? यही मिलती है कि भाई हमें जो मौका मिला है, जो भी मौका मिला है पहले, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कल के भरोसे नहीं, अगले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। पहले हमें जो मौका मिला है उसे देखना चाहिए, और दूसरा जब मौका मिलेगा तभी पहले को हमें छोड़ना चाहिए। यही जिंदगी में रूल फॉलो करना चाहिए कि हमें जो भी मौका मिला है पहले वो करना चाहिए, उसके बाद हमें जब दूसरा मिल जाए, उसके जब वह जवान हो जाए उसके बाद ही हमें पहला जवान इसको पहले को छोड़ना चाहिए। अगर वह चाहता तो सबसे पहले बैल को पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहला मौका छोड़ दिया, वह दूसरे के भरोसे रहा, और दूसरा मौका भी मिला उसको, उसने वो भी गंवा दिया। फिर वह तीसरे के भरोसे रहा। तो क्या होता है, हमारा मन स्थायी नहीं रहता। इसी प्रकार हमें सबसे पहले जो भी मौका मिल रहा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इस कहानी का यही शीर्षक था कि हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और देसी नॉलेज को सब्सक्राइब
शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।